हाय फ्रेंड, मैं RK सिंह आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच RRB NTPC 2/4/2016 में मैथ्स के पूछे गए क्वेश्चंस लेकर के शामिल हुआ हूं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं जिसमें BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज्यामितीय मैथ का है और इसमें जो है कि जब दो समरूप त्रिभुज दिए हों और उनमें ऐसे एक का क्षेत्रफल दिया हो तथा अन्य दो भुजाएं जो है कि दिया हुआ है, तो उसके लिए एक प्रमेय होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC अब बटा में EF और इसका वर्ग होता है। बस इसी में हमको डेटा को भर देना है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा दिया हुआ है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है कि 144 है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है और बराबर में BC का मान 4 दिया हुआ है और EF का मान जो है कि 7 है और इसका वर्ग कर लेंगे। इस तरह से हमारा 16/49 हो जाएगा और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है कि 144, इसको 49 को उधर ले जाएंगे और बटा में 16 आ जाएगा। 16 9 144 और 49 में 9 का हम गुणा कर लेंगे तो 441 वर्ग सेंटीमीटर आता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। यदि यह 3% अधिक पर निवेश की गई होती तो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो मूलधन ज्ञात करें। तो हमें पता है कि एक निश्चित धनराशि है जो कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया था, लेकिन अब कह रहा है कि यदि वह जो दर थी उसको 3% अधिक पर निवेश किया गया होता तो उसको उतने ही समय में 900 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो जो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता है वह जो है टाइम और बढ़ाया गया जो रेट है उसके गुणनफल के बराबर होगा। तो 6 18, यह जो है कि जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 900 वो हो जाएगा। तो हमको 100% का मान मूलधन निकालना है, तो 100% का मान निकालेंगे। 18 5 90 गुणते हो जाएगा आपका 100, यानी कि 5000 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही 2 लाइन के सवाल पूछे गए हैं NTPC एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन दिया है कि 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है कि हम आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो आइए हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा मान 11, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा मान 23, उसके बाद 25, उसके बाद 26, उसके बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 39। अब गिन कर देख लेते हैं कि सभी संख्याएं हैं कि नहीं पूरी। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। और जो है कि अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे बीच वाली संख्या लेते हैं। तो सबसे बीच में कौन है? 3 इधर से चले और 3 इधर से चले, यानी कि जो 26 है वही हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका। अगर बीच में 2 संख्याएं आती हैं तो हम दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे देंगे, तो वो जो है कि माध्यिका हो जाएगी।
जैसे जैसे अगर दे दे कि 11, 23, 25, 26, 29, 31, 39 और 45, तो इसका माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका का मतलब बीच वाली संख्या, तो हम बीच वाली लेंगे, एक ये और एक ये। तो बीच में अब दो संख्याएं बच रही हैं, तो इसका माध्यिका अब हम कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो माध्यिका बराबर 26 प्लस 29 बटा में 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 9, 6, 15, 55 बटा में 2, यानी कि 2 दूनी के 4, 2 7 14 और 2 5, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को बीच में अगर दो संख्या हैं तो उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देना होगा। तो आइए गाइस, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत निकालने के लिए, जैसे कि इसका पहला गुणांक जो है कि क्या होगा? 8 गुणे 1, दूसरा गुणांक 8 गुणे 2, तीसरा 8 गुणे 3, और इसी तरह से डॉट 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 20वां गुणांक 8 गुणे 20। संख्याएं हो गई 8, 16, 24, डॉट 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 160। तो हमें अब इसका जो है कि औसत निकालना है। तो चूँकि 20 गुणांकों को लिया गया है, तो सभी इन सब का पहले हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए जो है कि सूत्र होता है, प्रथम पद हमको पता है a बराबर 8, और जो है कि सर्वांतर भी हमें पता है d का मान हो जाएगा 8, और उसके बाद पदों की संख्या n जो है कि 20 है, तो हम इसका योग निकाल लेंगे। योग हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20 बटा में 2, अब ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 8, अब प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है कि 8 दिया हुआ है। अब इसको हम हल कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा 20 2 1, तो बच जाएगा 10, और ब्रैकेट में 16 अब प्लस 19 गुणे 8, 19 में 8 से गुणा करेंगे 2 7 8 कम 8 7 15 152 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इसको जोड़ लेंगे, 6 2 8, 5 1 6, 1 और 10 से गुणा कर देंगे तो 1680 हो जाएगा। तो 1680 योग आ गया। तो हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो पदों का योग जो है कि 1680 या बटा पदों की संख्या जो है कि 20 है, तो ये कट जाएगा। 2 8 है 16, 2 चौके 8, तो 84 इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि P पहले 1 घंटा में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो P की औसत गति कितनी है? तो हमें पता है कि औसत गति बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी कितना है? तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर
चलता है, यानी कि दूरी बराबर 4 गुणा समय, तब 50 गुणा 1 यानी कि 50 प्लस अगले 2 घंटा में 70 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय यानी कि 140। 70 गुणा 2 बटा में 1 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 190 बटा में 3, तो आपका हो जाएगा 3 छक 18, बचेगा 1 तितली के 9.3, तो 63.3 जो है कि आपका ये एवरेज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x 3, 9, 3, 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो चूँकि x नहीं है, स्टार 3 और 9 3 11 से विभाजित है, तो इसके लिए हम मतलब कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है जब उसके अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर जो है 11 के बराबर हो। तो जैसे अल्टरनेट अंक हो गए स्टार और 9 और उसके बाद 3, तो ये अल्टरनेट अंकों का योग यानी स्टार प्लस 9 और ये अल्टरनेट अंकों का योगों का अंतर जो 3, 6 बराबर होना चाहिए किसके 11 से, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो x प्लस स्टार प्लस 9 बराबर कितना है, इसको इधर ले जाएंगे तो 11 6 17, तो स्टार बराबर कितना हो जाएगा 17 में से हम क्या घटा लेंगे 9, तो कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाता है, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।